सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दास से एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन से आप सबके आज सिखाऊंगी कि वचन में लिखा है परमेश्वर महान है। परमेश्वर का वचन जो बाइबल में लिखा है कि व्यवस्था के समय परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है उसको मनुष्य कैसे तोड़ सकते हैं। तो आइए हम उसके बारे में आज सिखाते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि जब न्याय का समय था वो बात तो अलग है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अभी अनुग्रह का समय है और ना अनुग्रह का समय में हर पति पत्नी जो है एक ही शादी करेंगे। उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि आइए हम परमेश्वर के वचन से मैं समझाती हूँ कि हवा के वचन से आप लोग पढ़ें कि सही है कि गलत। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन पढ़ो और हवा के वचन में से ढूंढ कर निकालो कि परमेश्वर ने जिसको जोड़ा हो मनुष्य तोड़े ना। हालेलुया। बहुत लोग कुर्बानी देते हैं कि परमेश्वर में मैं हूं, परमेश्वर में थी तो ये सब करना नहीं चाहिए, लेकिन बाइबल बताता है हमें कि परमेश्वर ने जोड़ा जोड़ा करके पृथ्वी पर सबको क्या किया, आशीष दिया। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, नारी और मादा करके परमेश्वर ने आशीष दिया था। आइए हम उसके बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचन से। ये व्यवस्था का जो समय था उसके समय से लेके अनुग्रह के समय तक के बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर वचन में क्या कहा है। तो आइए हम सीखेंगे कि वचन क्या कहता है। हम निकालेंगे यशायाह का पुस्तक यशायाह 34 और वचन 16 में लिखा है, यहोवा की पुस्तक में से ढूंढ कर पढ़ो और उनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा उन्हें इकट्ठा किया है। बहुत लोग का ये सवाल है, बहुत लोग मेरे से सवाल करते हैं कि सिस्टर, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम इस पृथ्वी पर है तो शादी करते हैं, विवाह करते हैं और मानने के बाद कोई थोड़ी ना जानता है कि शादी विवाह होएगा कि नहीं होएगा। तो हम उसके बारे में आप लोग से बताना चाहते हैं कि वचन में लिखा है कि कोई बिना जोड़ा का नहीं रहेगा। ये परमेश्वर के मुंह से ही निकला है। और हम क्या देखते हैं कि एक जगह तो लिखा है कि जो विश्वास करेगा वही परमेश्वर के पास जाएगा। बहुत लोगों का सवाल आता है मेरे पास, लेकिन वचन में लिखा है कि कोई बिना जोड़ा का नहीं रहेगा। तो इसके बारे में आप लोग से मैं बताना चाहती हूँ कि मनुष्य परमेश्वर का ज्ञान न होने के कारण कुछ भी बोलता है और कुछ भी कहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखाता है कि कोई बिना जोड़ा का नहीं रहेगा। तो परमेश्वर का वचन में ये भी लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा लिखा हुआ एक शून्य एक बिंदु भी इधर उधर नहीं टलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है। तो मनुष्य ज्ञान की बातें लेके दूर से आता है और बुद्धि की बातें अपने मन से सिखाता है। ये सही है कि परमेश्वर का वचन सही है? आप लोग खुद पर खुद परमेश्वर का वचन पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि कोई बिना जोड़ा का नहीं रहेगा। और यीशु मसीह ने भी कहा कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य क्यों तोड़ता है। क्योंकि अगर ये परमेश्वर की ओर से ना होता तो परमेश्वर कैसे कहता कि फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, कैसे होता। बहुत लोग बोलते हैं कि हम विश्वास करेंगे तो हम ही जाएंगे स्वर्ग में, और पति बच्चे जो है नहीं विश्वास करते हैं तो कहाँ पता जाएंगे कि नहीं। लेकिन एक बात मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ कि आप लोग देखे होंगे अपने पुरखा पुरनिया से, आपको ये सीख मिलता है कि पुरखा पुरनिया जब किसी साधु महात्मा को दान पुण्य करते थे तो उसमें आप लोग को ये सीख मिलना होगा कि वो लोग जब दान पुण्य करते समय क्या कहते हैं कि अगर औरत देती है
तो आदमी भी ये कहते हैं कि अगर तू देते हो मतलब दान, तो उसमें से हमको भी मिल जाएगा। और आदमी अगर ये दान पुण्य करता है तो औरत भी कहती हमारे आदमी दिए हैं तो हमको भी उसमें से मिल जाएगा। अगर ये बात परमेश्वर की ओर से ना होता तो मनुष्य कैसे जानता कि जो दान पुण्य औरत कर रही है तो औरत में आदमी का साझा है, और आदमी करता है तो औरत में साझा है। क्योंकि जो एक तन बना दिया गया है, तो बाइबल कहता है कि वो दोनों एक तन है, और पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक वो लोग साथे साथ ही रहेंगे। ये सवाल है। लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होएगा, लेकिन बाइबल के खिलाफ ना जाइए। मैं परमेश्वर के वचन से कहती हूँ कि आप लोग बाइबल पढ़िए। ये व्यवस्था का समय था तो खुद परमेश्वर ने कहा अपने मुंह से कि यहोवा के पुस्तक में से ढूंढ कर पढ़ो। परमेश्वर ने कहा यहोवा की पुस्तक में से ढूंढ कर पढ़ो, उसमें लिखा है कि बिना पूरा हुआ ये वचन नहीं होएगा, नहीं रहेगा। क्योंकि परमेश्वर के ही मुख से निकल गया है कि कोई बिना जोड़ा का नहीं रहेगा। अब हम आपको दिखाते हैं नया नियम में, मत्ती के पुस्तक में हम लोग चलेंगे कि मत्ती के पुस्तक में लिखा है, मत्ती 19 और वचन 5, यहाँ पर हम दिखाते हैं कि बहुत सारे साधु फरिश्ती जो है प्रभु यीशु मसीह से भी सवाल करते हैं कि हे प्रभु, क्या मरने के बाद भी शादी होता है? तो प्रभु यीशु मसीह का आप लोग जवाब सुनिए कि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 19 उसका 5 में कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। परमेश्वर ने आशीर्वाद दे दिया है कि नर और नारी करके परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है। तो मनुष्य इस बात से शायद अनजान है। आज के डेट में बहुत लोग जो है शादी विवाह को लेके एक मजाक समझते हैं, एक खिलौना के जैसे उसको क्या करते हैं, बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं। इसको मजाक मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर जब एक तन बना दिया है तो मनुष्य क्यों तोड़े? अगर तोड़ता है मनुष्य तो उसको लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा के वचन में से ढूंढ के पढ़ो। परमेश्वर ने ऐसा कहा कि ये परमेश्वर के मुंह से ही वचन निकला है और बिना पूरा हुआ नहीं रहेगा। यीशु मसीह के वचन में से आपको मैं दिखाती हूँ कि यीशु मसीह ने कहा कि जब परमेश्वर ही ने ये वरदान दे दिया है कि मनुष्य शादी विवाह के बाद जो है एक मन हो जाएंगे और माता पिता भले दूर रहेंगे लेकिन पति पत्नी एक तन बने रहेंगे। और परमेश्वर ने जब एक तन कर दिया है तो मनुष्य क्यों तोड़ता है? आज बहुत लोग जो शादी लगाते हैं तो बहुत लोग शादी काटते हैं, और बहुत लोग ये बातों को लेके मजाक में समझते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है तलाक के विषय में यीशु का शिक्षा, तलाक के विषय में यीशु का शिक्षा ये स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह साबित कर दिया है कि अगर तोड़ते हो तो परमेश्वर के सामने हिसाब देना ही पड़ेगा। मनुष्य जो है पशु सरीखे ज्ञान रहित है, ज्ञान रहित है, और ये बातों से अनजान है कि हम क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं। और जो परमेश्वर ने वरदान ऊपर से भेज दिया, बहुत लोग शादी विवाह करने के बाद भी तलाक दे देते हैं और ये बात नहीं समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमको इस बात को लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर एक तन बनाया और मनुष्य को एक मन होके रहना ही चाहिए। अगर आप देखते हो कि जहां पति पत्नी एक मन होके रहते हैं, उस कामों में, उस घर में आप देखते हो कि बरकत आती है, क्योंकि एक मन रहना ही परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिला है। और जहां खुटमुट होता है, तोड़ फोड़ होता है, बिगाड़ होता है, उस घर में फूट पड़ती है, उस घर का क्या हो जाता है, धीरे धीरे नाश होना चालू होता है, बिगड़ना ही चालू होता है। प्रेम ना होने के कारण वो लोग के बीच में फूट पड़ता है, और फूट पड़ने के बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे
दूरियां होने लगता है और दूर होके वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे के प्रति बैर, एक दूसरे के प्रति जलन, एक दूसरे के प्रति डाह से भर जाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर ने जोड़ दिया है तो मनुष्य ना तोड़े। तो आज का यही वचन है, पति पत्नी के बारे में परमेश्वर का शिक्षा है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ें, परमेश्वर के वचन में से पढ़ें और उसके ढूंढ के और कहें कि एक दिन ऐसा होएगा कि पृथ्वी पर तो है ही है, लेकिन स्वर्ग में भी परमेश्वर ने ऐसा करके आशीष दिया है और ऐसे ही बना रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन से आप लोग को समझने की बुद्धि दे। आमीन।